दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर करतार नगर। यहाँ पे हमारे सामने बैठे हुए हैं कालीचरण जी। कालीचरण दक्षिणी दिल्ली के जिला अध्यक्ष हैं और इनसे बात करते हैं। ये का जो विचार है, इन्होंने मांग की है सरकार से कि जो जाम लगता है दिल्ली के अंदर, उस जाम से कैसे निपटा जाए। इनका सुझाव है कि जो फैक्ट्रियां एक फैक्ट्री इलाके में होती हैं, सभी लोग वहां पर जाते हैं, उनको जाने में रास्ते में भीड़ भाड़ बढ़ती है। अगर उन फैक्ट्रियों को हर कॉलोनी के अंदर लगा दिया जाए जो उनके घरों के आसपास हो, तो उन लोगों को रोड पर जाना नहीं पड़ेगा और जाम से मुक्ति बड़े आराम से पाई जा सकेगी। कालीचरण जी, जानना चाहेंगे आपको दिल्ली के जाम के बारे में। दिल्ली में जब जाम लगता है तो हर किसी को परेशानी होती है, ड्यूटी जाने वाला हो या फेरी करने वाला हो या कोई अपना कुछ सामान लेने जा रहा है, मार्केट जा रहा है, हर किसी को परेशानी हो। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा और पहले भी यही कह चुका हूँ कि सर, गांव का जो बंदा जिस जिले का है, उस जिले का अगर विधायक और जो नेताजी अगर उनको बुलाते हैं और उनके साथ कामकाज जो होता है, उनका जो फैक्ट्री हो गई, कोई कंपनी हो गई, इस जगह पे अगर 12,000 रुपये जगह पे मिलते हैं और गांव में उसको 10,000 भी मिला, सपोज करो यहाँ पे 15,000 मिलते हैं, गांव में जाके 12,000 रुपये भी मिला, तो उसके लिए वो बहुत होगा। दिल्ली के अंदर जहाँ पे जो जाम लगता है, धुआं धपड़ा होता है और ये क्या होता है, प्रदूषण जो बना हुआ है, तो हर आदमी के गले में परेशानी बना हुआ है, सब संकट बना हुआ है। तो ये सब खत्म हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जब सब लोग मिलके चाहेंगे और दो भाई अगर मिलके घर में रहते हैं तो पड़ोस की हिम्मत नहीं जो हमसे मिलता है। अगर मेरा पड़ोस बढ़िया बनेगा, मेरा पहले घर अच्छा बना तो मेरा पड़ोस भी अच्छा बनेगा, और मेरा जब पड़ोस अच्छा बनेगा तो मेरा मोहल्ला भी अच्छा बनेगा, और मेरा मोहल्ला अच्छा भी बनेगा तो मेरा गांव भी अच्छा हो जाएगा, और मेरा जब गांव अच्छा हो जाएगा। मगर इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आपने विधायक का नाम लिया, ये जिम्मेदारी विधायक की थोड़ी नहीं है। ये तो पूरी सरकार अगर इसको लागू करती है, इस तरीके का कानून के साथ अपनी फैक्ट्री अपने कॉलोनी में लगाई जाए। यूपी के लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ, बंगाल के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, मद्रास के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, मतलब जौल दिल्ली के जितने भी जगह के लोग हैं उनको सबसे कहना चाहता हूँ, यानी कि वो अपने क्षेत्र में ही कामकाज करें जिससे कि भीड़ भाड़ न बढ़े। यहाँ पे ऐसे जो रोड पे आज इतना जाम और आज इतना जो मचा हुआ है, बहुत एकदम जो हानिकारक हो रहा है सबके लिए, जो होता है हानिकारक होता है। धुआं सबसे ज़्यादा होता है, अगर धुआं हट जाएगा लोग नहीं होंगे। नहीं, तो आपका जो मकसद है कहने का वो है कि अगर उनको काम बजाय 15,000 के 12,000 मिल जाए, पर उनके आसपास मिल जाए तो वो कर लेंगे। ये तो ठीक है, मगर ये लागू कैसे होगा? ये लागू सरकार चाहेगी तो ऐसा। तो क्या आप सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है मजदूरों को काम जो है उनके आसपास ही दे? जो बिल्कुल उनसे यही आशा मांगते हैं और आशा करते ही हैं, उनसे हमेशा करेंगे कि उनको उनके पास ही में रोजी रोजगार होना चाहिए। आसमान जी, जानना चाहेंगे प्रदूषण के बारे में। यानी कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है, जो जाम होता है, जिससे धूल मिट्टी उड़ती है, लोगों को परेशानी होती है, इसके अलावा अपने गंतव्य तक पहुंचने में सभी जो नाकाम रहते हैं, समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको क्या बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये जो प्रदूषण की जहाँ तक बात है, जब सर्दी आ रही होती है, गर्मी जा रहा होता है, उस समय धान का समय होता है। हरियाणा और पंजाब में उसमें धान की खेती ज़्यादातर होती है, तो कुछ तो वहाँ के धुआं होता है, कुछ जो ना ये नहीं, प्रदूषण उस प्रदूषण के बारे में नहीं पूछा मैं, पूछा उस प्रदूषण के बारे में। जाम होता है, जाम की वजह से जो धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे लोग अपने कार्यालय तक पहुंचने में समय से नहीं पहुंच पाते हैं, लेट हो जाते हैं, उससे छुटकारा किस तरीके से पाया जा सकता है? देखिए, अभी पूरे भारत में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें जाम को नकारा नहीं जा सकता। जैसे कई सारे फ्लाईओवर हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो रास्ता डाइवर्ट है, जहाँ जाना है लोगों को वहाँ का रास्ता बंद है, कहीं बसें डाइवर्ट कर रखी है, कहीं वर्किंग क्षेत्र है जहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं सड़क पे, तो इस वजह से जाम है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, तो ये होता है कि हमारे कालीचरण जी ने जैसा कि कालीचरण जी ने एक सलाह दी और सरकार से मांग की है कि यानी कि जो फैक्ट्रियां दिल्ली के अंदर लगी, यानी कि बड़े शहर के अंदर, वही फैक्ट्रियां अगर गांव के आसपास लगा दी जाएं तो लोग अपने अपने गांव में काम करें, तो जो लोग दिल्ली में आगे भीड़ इकट्ठी करते हैं उनको ना आना पड़े, तो वो जाम कम हो जाएगा। इससे आप कितने सहमत हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं, इस पर हम बताने जा रहे हैं, आप बीच में रोक दिए हमें।
ये जो कामकाजी लोग हैं, इसमें जो संसद हमारे सांसद लोग हैं, पूरे 543 सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इनके हाथ में बहुत कुछ है। जहाँ जहाँ से जीत के आते हैं वहाँ पे कल कारखाने लगे, वहाँ के नौजवानों को उसी क्षेत्र में रोजगार मिले। तो ये तो हम लोग शुरू से ही, क्योंकि मजदूरों का मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग, तो शुरू से ही सांसदों को हम लोग टोकते आए कि आप अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि अब आपने कहा कि ये कैसे ख़त्म होगा, हम जैसे कुछ लोग अगर सत्ता में आएंगे तो हम इस प्लान को कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि हम भी देख रहे हैं, हम भी गांव से ही आए हुए दिल्ली में, और यहाँ आके हमें काम करना पड़ा। ये दुख अगले नौजवान, अगली पीढ़ी को ना करना पड़े, उसके लिए हम लोग वहाँ प्लान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने राजधनवार क्षेत्र जो हमारे झारखंड में पड़ता है, वहाँ भी हमारा यही नारा है कि यहाँ पे हम नौजवानों को रोजगार देंगे, कल कारखाने नए तरीके से खुलवाएंगे। अभी तक के जो नेता बने, पिछले 20 साल में जितने भी नेता बने हैं, कुछ अजीब से महत्वाकांक्षी लोग बन गए हैं, चीटर टाइप के लोग हैं जो सत्ता में आ गए, तड़ीपार टाइप के लोग सत्ता में आए, गुंडा टाइप के लोग सत्ता में आ गए। अब जो ये पहले प्राइवेटी तौर पे छीना झपटी करते थे, अब सरकार में आके लोगों की जेबें काट रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा देकर, स्कूलों की फीस बढ़वाकर, बिजली महंगी देकर, सिलेंडर महंगी देकर, पेट्रोल महंगा देकर, नौजवानों को झांसा देकर ये जेबें काटने का काम कर रही है सरकारें। इनसे छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं कोई अमृत पी के यहाँ पे आया हुआ है, सबका समय है, चक्र है, ये समय का, समय के चक्र के हिसाब से चलता रहता है। हम जैसे लोग भी सत्ता में आएंगे और नौजवानों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार पैदा करके देंगे, ताकि उनको शहर की तरफ आना ना पड़े। अपने गांव को ही शहर बनवा देंगे इनके।